सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं वसंत पाठ 7 पापा खो गए नाटक पढ़ेंगे। नाटक यह एक एकांकी है जिसमें पात्र बिजली का खंभा, नाचने वाली, पेड़, लड़की, लेटर बॉक्स, आदमी, कौवा आदि है। कौवा यहाँ एक सजीव पात्र हैं और सारे निर्जीव हैं, और लेकिन उनको सजीव मान लिया गया है। सड़क, रात का समय है। समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक पेड़, बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सन्नाटी हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। खंभा जम्हाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंभा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंभा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों में आने वाली पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कस कर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंभे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब भी कहीं बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगता है। खंबा, मेरी तबीयत ही लोहे की थी जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाए। पेड़, जाएगा या नहीं, कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। छे चुंगी की है नौकरी भी कोई नौकरी है। पेड़, अपने पत्तों को कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ़ नहीं होती, तो मुझे तुमसे पहले का खड़ा हूँ यहाँ। यही मेरा जन्म हुआ है, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था। यहाँ वहाँ के वे सब ऊंचे नीचे घर नहीं थे, तब यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत तब भी नहीं थी, सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहीं तुम शुरू में मुझसे बोलने को भी तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया, इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। खंबा, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब खंबा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया था, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गई। बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। पेड़, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स, किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौवा, पेड़ के पीछे से झांककर, काऊ, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं है इन्हें। लेटर बॉक्स,
मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काँव काँव करे। कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्थर निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर, ठीक है। क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे बंटे मतलब कंचे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास में गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब है? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे। आखिर क्यों? 6 मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्थर रखकर दूसरा निकालता है। यह किसका है? खंबा। क्यों लालताऊ, आज किस किस के पत्थर चोरी चोरी पड़ते रहे? लेटर बॉक्स आश्चर्य से। चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती है। अच्छी तरह रोज़ रोज़ पढ़ता हूँ। पेड़। कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लालताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? लेटर बॉक्स चलता है, पता तो चल जाने दो। मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठ कर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रोकी। जम्हाई लेता है, वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह है, लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ ली तो क्या हो गया? पेड़। लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लालता उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लेटर बॉक्स मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकाल देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़। कोई आ रहा है लगता है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की बनबनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है। उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। आदमी। मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। पेट में चूहे को दौड़ रहे हों तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गई यहाँ, इस वक्त अब किसी को आना मुमकिन नहीं। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है, फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खंबा। पेड़। राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़। वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की को तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स वह उसे कहीं से उठा लाया है, मैंने सुना है। पेड़ कौवे को जगाते हुए, ए कौवे, जाग न जाग कौवा, दिन हो गया। पेड़। नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा ले आया है। चुप। वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते हुए,
आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया जाता है। खंबा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़, झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स, मुड़ कर देखते हुए, नासपीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेता है वैसे। खंबा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लालताऊ, अभी भी सो रही है क्या वो? लेटर बॉक्स, हाँ 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 खंबे महाराज। कौआ आकर, कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। पेड़, इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौआ देखकर, अच्छा यह लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठा कर लाने वाला? खंबा, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा, और यह खिलौने सी बच्ची। गला रूंध जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौआ, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ न, ऐसा होते देखा है। पेड़, मैं बताऊँ, आप यह काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे? खंबा, होगा कैसे मतलब? उस दुष्ट को मज़े से इस बच्ची को उठा ले जाने दो। कौआ, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। लेटर बॉक्स, मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत सी दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही न उठा ले जाए। कौआ, लालताऊ आपको खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अध खुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौआ एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़ कर हंसने की क्या बात है इसमें? खंबा, उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है? लड़की उठ कर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। कौआ, ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज़ चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। पेड़, काफ़ी समझदार है तू। अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा? लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। लड़की, हैं क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, यह पेड़, कौआ। कौआ सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। लड़की, यह तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और? फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध। कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था? सभी चुप। कौन बातें कर रहा था? मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ? यह सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ है? मम्मी कहाँ है? कहाँ हूँ मैं? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो न, नहीं तो चीखूंगी, मैं चीखूंगी। सभी चुप स्तब्ध। लड़की घबरा कर एक कोने में अंग सिकोड़ कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स, पेड़ से, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। आगे सरक कर, बच्ची घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने। कौन? लेटर बॉक्स, मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की,
तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स, हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? लड़की, तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स, हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की, सच? लेटर बॉक्स, उसमें क्या है, थोड़ा चल कर दिखाता है, पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है, मज़ा। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की, सच? लेटर बॉक्स, भजन की एक लाइन गाता हूँ। लड़की, तुम मज़ेदार हो, बहुत बहुत अच्छी हो। लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ, नासपीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। लड़की, लेटर बॉक्स, तुम सच बहुत अच्छे हो, पर मुझे न अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। लड़की, लेटर बॉक्स, कभी न देखी हो ऐसी चीज़ देख लो तो यही लगता है। तू रहती कहाँ है? लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर में ही रहना चाहिए, पर तेरा घर यह घर है कहाँ? लड़की, हैं, घर हमारी गली में। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर यह गली कहाँ है? लड़की, सड़क पर। आसमान तो है, मिलनी है, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है, हाँ, उस सड़क पर न आदमी ही आदमी आते रहते हैं। लेटर बॉक्स, यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हों, घर गली में, गलियां सड़कों पर, और सड़कों पर बहुत से लोग हों, इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? लड़की, नाम हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है न, जैसे मुझे सब ने नाम दिया है लालताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की, ये सब कौन है? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ाकर, हैं, नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है, मैं वैसे बता रहा था, मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खंबा, कौवा सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं, सच कोई रोड भी कहता है, रोड। लेटर बॉक्स पेड़ से लिफाफे निकाल कर दिखाते हुए, यह देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है,